चाहे शाम हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम प्रभु का है अति प्यारा। मन मंदिर में करे उजियारा। नाम प्रभु का है अति प्यारा। मन मंदिर में करे उजियारा। भव जल से है तारण हारा। कर ले अपना वारा न्यारा। वारा न्यारा। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। दुनिया है एक रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। दुनिया है एक रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। पगले जग में कौन है तेरा, मोह माया ने तुझको घेरा। तुझको घेरा। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। क्रोध मान को दूर हटा ले, मोह माया से पिंड छुड़ा ले। क्रोध मान को दूर हटा ले, मोह माया से पिंड छुड़ा ले। सोया अपना भाग्य जगा ले, डूबती नैया पार लगा ले। पार लगा ले। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। पल पल बीती जाए उमरिया, जाग जाग अब भी बावरिया। पल पल बीती जाए उमरिया, जाग जाग अब भी बावरिया। दूर बड़ी है तेरी नगरिया, फेंक दे सिर से पाप गठरिया। पाप गठरिया। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह
चाहे शाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, वीर अति गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी सुन रहे हैं आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी के द्वारा भगवान महावीर स्वामी के उन उत्तम और अनंत गुणों को, जिन गुणों के कारण उन्होंने अपने जीवन में चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त किया। बंधुओं, विषय चल रहा है वीर स्तुति की 5वीं गाथा को लेकर। से सब दंसी अभिभूए नाणी, निराम गंधे धीमंथी अप्पा, अणुत्तरे सब जगंसी विजंग, गंथा अतीते अभय अनाऊ। बताया गया वह सर्वदर्शी थे, अभिभूए नाणी, उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त था जो कभी भी अभिभूत ना हो, यानी समाप्त ना हो, खत्म ना हो, अनंत ज्ञान। निराम गंधे, विशुद्ध चारित्र, ऐसा चारित्र जो चारित्र कभी समाप्त नहीं होता। बंधुओं, कुछ बातें हमारे जीवन में होती है, कुछ गुण हमारे जीवन में होते हैं जो आते हैं, आने के बाद चले जाते हैं। जैसे 4-5 ज्ञान है, 5 में से जो 4 ज्ञान है वो कोई भी प्राप्त कर सकता है, वर्तमान काल में तो नहीं, लेकिन कोई भी साधना के द्वारा उन 4 ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो 4 ज्ञान आएंगे यदि उस समय हमने समता संभाव नहीं रखा और कहीं पर भी मिथ्यात्व का अंश मिल गया, वो ज्ञान गिर जाएंगे, यानी वो ज्ञान हमारे पास से चले जाएंगे। उसी प्रकार सम्यक दर्शन का होना बहुत जरूरी है। यदि सम्यक दर्शन में जरा सी भी कमी आ गई, मिथ्यात्व का अंश आ गया, वही हमारा सम्यक दर्शन भी विशुद्ध नहीं रहेगा। तीसरी बात, 5 चारित्र होते हैं।
उन 5 चारित्र में जो प्रथम 4 चारित्र हैं, सामायिक, चतुष्पस्थापनीय चारित्र, परिहार, विशुद्धि चारित्र आदि, जो ये 4 चारित्र हैं, ये आते हैं, आकर ये गिर भी जाते हैं। लेकिन जो 5वां चारित्र है, यथाख्यात चारित्र, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो इस यथाख्यात चारित्र से संपन्न होते हैं, यानी जो आकर कभी जाता नहीं। निराम गंधे ऐसे वो विशुद्ध, परम विशुद्ध चारित्र से संपन्न थे। बंधुओं, यहां वो क्या बताना चाहते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये त्रिरत्न है। किसके? इस आत्मा के। जब आत्मा इन 3 रत्नों को ग्रहण कर लेती है तो वो मोक्ष में जाकर विराजमान हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, इन तीनों में से 2 है, एक नहीं, एक है, 2 नहीं, तो फिर मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल है। सम्यक ज्ञान तो है लेकिन चारित्र नहीं है, सम्यक चारित्र तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, यानी ये तीनों एक दूसरे के साथ है। इनमें कहीं पर भी कमी आ गई, कहीं एक है दूसरा नहीं है, तब भी मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक जंगल में एक अंधा व्यक्ति और एक पंगु व्यक्ति रहता था। एक को दिखाई नहीं देता था, एक के पास चलने के लिए टांगे नहीं थी और वो चल नहीं पाता था। उस जंगल में भयानक आग लग गई। जब आग लगी, अंधे के पास पैर तो थे लेकिन देखे कैसे, और उस पंगु व्यक्ति के पास आंख तो थी लेकिन चले कैसे। दोनों किस तरह से उस रास्ते को पार कर रहे थे, बड़ी समस्या आ रही थी। लेकिन दोनों दौड़ना चाहते थे, बचना चाहते थे, बचाव का कोई उपाय नहीं था। दोनों की समस्या एक थी, अंधे के पास आंख नहीं थी, पंगु के पास पैर नहीं थे। उन्हें बुद्धि आई, दोनों ने आपस में विचार किया, इस आग से बचकर भागना है तो एक उपाय हो सकता है। क्या उपाय हो सकता है भाई? कहने लगे, एक काम करो कि जो अंधा व्यक्ति है वो कहने लगा, मैं तुम्हारे को अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, तुम चल नहीं सकते, तुम देख सकते हो, तुम मुझे मार्ग बताते रहना, अब यहाँ मुड़, अब यहाँ चल, अब सीधे चलो, अब दाएं मुड़ो, अब बाएं मुड़ो, तुम मुझे मार्ग दिखाते रहना, मैं तुम्हारे को भारों भार ले जाऊंगा। बंधुओं, क्या हुआ? दोनों ने योजना बनाई। उस अंधे व्यक्ति ने उस पंगु व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठा लिया। अब क्या हो गया? आंख भी मिल गई और पैर भी मिल गए, और जब आंख भी मिली, पैर भी मिले, अब दोनों को वो मार्ग तय करना आसान हो गया। एक मार्ग बता रहा है और एक उस मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ज्ञान क्या है? ज्ञान आंखें हैं। दर्शन क्या है? आंखें हैं जिसे हम देखते हैं, ज्ञान जिसे हम जानते हैं, और दर्शन जिसे हम देखते हैं। चारित्र क्या है? हमारे पांव जिससे हम चलते हैं, आचरण करते हैं। ज्ञान तो है, आचरण ना हो फिर बात कैसे बनेगी? आचरण तो है पर सम्यक ज्ञान ना हो फिर बात कैसे बनेगी? आपने ये तो जान लिया कि ये काम करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन ये नहीं जाना इस काम को कैसे करना है, फिर बात कैसे बने? बात तो बनेगी नहीं, अधूरी रह जाएगी। बंधुओं, भगवान ने क्या किया? स्वयं जाना अपने ज्ञान से, दर्शन उस पर श्रद्धा की, फिर उस पर चले, उस चारित्र का पालन किया, स्वयं भी किया, दुनिया को भी उस चारित्र का पालन करने का आह्वान दिया। आंख से देखना है, बुद्धि से सोचना है, और अपने जीवन में आचरण के द्वारा उस मार्ग को पार करना ही, ये तीनों बातें मुख्य हैं। तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है। ज्ञान ज्ञान हो और आचरण में कुछ ना हो
ज्ञान तो सारे शास्त्रों का ले लिया, मुझे थोकड़े भी आते हैं, मुझे शास्त्र भी आते हैं, मुझे तो ये भी पता है, ये भी पता है। अरे भाई, व्यवहार तो नहीं है, जीवन में आचरण तो नहीं है। व्यवहार भी तो होना बहुत जरूरी है, और आचरण में तो लिया है, लेकिन ज्ञान नहीं है, बात अधूरी रह जाएगी। आज इंसान क्या करता है? उसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है। स्वयं से जाना अर्थ क्या है? दूसरों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले, क्योंकि दूसरे क्या है? दूसरे के पास तो अनंत जुबान है, अनंत लोग हैं, अनंत बातें हैं, अनंत देखते हैं, अनंत आंखें हैं। दूसरे के किसके अनुसार चलोगे? आप पूर्व में चलोगे, दूसरा व्यक्ति कहेगा पश्चिम में चल। आप पश्चिम में चलोगे, तीसरा कहेगा पागल हो गया क्या, उत्तर में चल। आप उत्तर में भी चलने लगे, चौथा व्यक्ति आया और कहने लगे तू तो बिल्कुल मूर्ख है, दक्षिण में चल। क्या हुआ? लोगों के पास तो इतनी आंखें हैं, इतनी जुबान है, किस किस की सुनोगे, किस किस को देखोगे? अर्थ क्या है? स्वयं से जानो, स्वयं से देखो, स्वयं से सही निर्णय लो। जो सही निर्णय स्वयं से होता है वो दूसरे से नहीं होता। बंधु, एक पिता पुत्र बाजार में गए और वहां से एक गधा खरीद कर लेकर आए। जब वो गधा खरीद कर लेकर आए तो पिता कहने लगा बेटे से, तू बैठ जा, मैं वैसे चल लूंगा पैदल। कहने लगे क्या पिताजी, चलो यूं ही चलते हैं। अब दोनों उस गधे को लेकर साथ साथ चलने लगे। रास्ते में लोग मिले, कहने लगे देखना कितने मूर्ख है दोनों के दोनों बापू बेटा, कितने मूर्ख है पिता पुत्र। गधा साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। यूं नहीं होता इनसे कि इस गधे पर बैठकर सवारी कर ले, क्या जरूरत है थकने की, पैदल चलने की। दोनों ने इस बात को सुना, कहने लगा बात तो ठीक है। अब दोनों ने क्या किया, उस गधे के ऊपर बैठ गए। जब दोनों उस गधे पर बैठे फिर चलने लगे। आगे 4 व्यक्ति और मिले। 4 व्यक्ति कहने लगे कितने मूर्ख हैं दोनों के दोनों, बेचारा एक गधा और दोनों के दोनों हट्टे कट्टे लोग, और इस गधे पर बैठ गए। क्या दशा होगी इस गधे की, इतना लंबा सफर कैसे कर पाएगा ये, कितने मूर्ख हैं ये। बताओ, एक गधे पर 2-2 लोग कभी बैठते हैं? पिता ने कहा बेटा कोई बात नहीं, हमने गलती की, हमें दोनों को नहीं बैठना चाहिए था, मैं उतर जाता हूँ, तुम बैठे रहो। पिता उस गधे पर से नीचे उतर गए, बेटा बैठा रहा। आगे फिर वही 4 व्यक्ति मिले। हाँ जी, कहते हैं ना 4 लोग कहेंगे तो क्या होगा, 4 लोग देखेंगे तो क्या होगा, 4 लोग बोलेंगे, 4 लोग सुनेंगे। वो 4 लोग और कोई नहीं, वो 4 लोग यही है। आपको हर मोड़ पर मिल जाएंगे वो 4 लोग। उन 4 लोगों की कब तक सुनोगे? वो 4 लोग फिर मिले, कहने लगे देखो आज कलयुग, ऐसा घोर कलयुग आ गया, बेटा तो गधे की सवारी कर रहा है और बेचारा बूढ़ा पिता पैदल चल रहा है। कैसा कलयुग है। आजकल बच्चों में शर्म नाम की चीज नहीं है, बड़ों का मान सम्मान खत्म हो गया। कहाँ तो बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, कहाँ ये गधे पर बैठा हुआ है, पिता पैदल चल रहे हैं। लड़के ने सुना, उसे महसूस हुआ बात तो ठीक है भाई, मैं गलत हूँ। वो नीचे उतर गया, कहने लगा पिताजी आप बैठो, मैं पैदल चलूंगा। ठीक है भाई, पिता गधे पर बैठ गए। अब वो पैदल चलने लगा। आगे फिर वही 4 लोग मिले। डरना नहीं है, 4 लोग हर मोड़ पर मिलेंगे, जिंदगी के हर पड़ाव पर मिलेंगे। और सलाह तो एक ऐसी चीज है जिसमें ना कोई टैक्स लगता, फ्री की सलाह है। इसलिए कई बार तो सुनने में आता है सलाह नहीं सहयोग दीजिए। सलाह तो पूछा गया कि फ्री में सबसे ज्यादा क्या मिलती है, सलाह सबसे ज्यादा मिलती है, बिना मांगे मिलती है। लेने भी नहीं जाओगे तो भी लोग मोबाइल पे फोन करके ना आपको सलाह देना शुरू कर देंगे, नहीं भी लेने जाओगे तो भी दे देंगे। 4 लोग फिर मिले, कहने लगे अरे 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 कैसा जमाना आ गया, बताओ बेचारा बच्चा तो पैदल चल रहा है और हट्टा कट्टा, और ये पिता गधे पर बैठकर चल रहा है। इसको अपने बेटे पर तरस नहीं आया
अपने बेटे पर दया नहीं आई। बताओ ये बच्चा कब तक पैदल चलेगा? कैसा पिता है, एक बच्चे का भी पालन पोषण ढंग से नहीं कर सकता, एक बच्चे को पैदल चला रहा है, खुद आराम से गधे पर बैठा हुआ है। हाँ जी, पिता और पुत्र दोनों परेशान हो गए, दुखी हो गए, और आखिर में गुस्से में आकर दोनों नीचे उतरे और कहने लगे अब ना इस गधे के ऊपर बैठना, इतना इसके साथ। उन्होंने उस गधे को ही उठा लिया। कहते अब दुनिया को शांति पड़ेगी, इस पर बैठो तो मुश्किल, ना बैठो तो मुश्किल। दोनों ने उस गधे को ही उठा लिया और उसको अपने साथ सिर पर उठाकर लेकर चल पड़े। अब चैन है? हाँ जी भाइयों, अब चैन है? नहीं चैन ना, आगे फिर वही 4 लोग मिलेंगे। कब तक इन 4 लोगों की सुनोगे? एक ही की ना सुन लो, भगवान महावीर की सुन लो। 4 लोगों की सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं, भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में जो देखा वो कह रहे हैं। भगवान जो 4 लोग कहेंगे वो झूठ भी हो सकता है, लेकिन भगवान महावीर जो कहेंगे वो कभी झूठ नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुषों ने कहा ज्ञान के साथ दर्शन, दर्शन के साथ चारित्र होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, तो इंसान यूं ही परेशान होता है। दूसरों की बातों में आकर वो अपने जीवन को ऐसे ही खराब करता है। यानी जिसको सही ज्ञान नहीं होगा वो मंदिर जाएगा, उसे वहां पर भी आनंद आएगा, मस्जिद जाएगा, उनकी बात सुनेगा, वो कहेगा बात तो ये भी सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुरुद्वारे जाएगा, वहां पर भी कहेगा बात तो इनकी भी ठीक है, इसमें क्या गलती है। और अगर कल को वो किसी और धर्म में जाएगा, वहां पर भी यही बात कहेगा, इसमें क्या हर्ज है, ये भी तो ठीक है। यानी वो दुनिया की बात पर ज्यादा विश्वास रखेगा, क्योंकि उसके पास स्वयं कोई ज्ञान नहीं है। उसके बाद चाहे वो कितना भी चारित्र का पालन कर ले, कितना भी वो आचरण कर ले, कितना भी वो करुणा बरसा ले, दया कर ले, पुण्य कर ले, उसका सम्यक ज्ञान न होने के कारण वो किया हुआ पुण्य भी पाप में बदल जाता है, वो की हुई करुणा भी सही रास्ते पर नहीं लेकर आती। भगवान महावीर के जीवन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, मेघ मुनि का। आपने सुना होगा, श्रेणिक महाराज के पुत्र थे मेघ मुनि। मेघ कुमार ने भगवान की वाणी सुनी, वैराग्य भाव आया। पिता से कहा मैं संयम लेना चाहता हूं। पिता ने कहा तुम बहुत कमजोर हो, तुम बड़े सुकोमल हो, मैं तुम्हें देखता हूं तुम संयम का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा लालन पालन राज परिवार में हुआ है, संयम का पालन करना कोई आसान काम नहीं है। नहीं नहीं पिताजी, मैं क्षत्रिय हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं संयम लेना चाहता हूं। ठीक है, माता पिता की आज्ञा मिल गई, बेटे ने संयम ले लिया, मेघ कुमार से मेघ मुनि बन गए। दीक्षा की पहली रात्रि थी, और उस पहली रात्रि में दिन तो सही सही निकल गया, क्योंकि सभी लोग नए नए दीक्षित महाराज की सुखसाता पूछने के लिए आने लगे। दिन तो बहुत बढ़िया निकला। अब रात्रि का नंबर आया। अब जब रात्रि आई, अब जब बिस्तर बिछने लगे प्रतिक्रमण के पश्चात, तो छोटे संत का बिस्तर सबसे आखिरी में दरवाजे के पास बिछना था। वहां पर उनका आसन लगा, क्योंकि वो सबसे छोटे थे, मुनि पर्याय में सबसे छोटे थे, नवदीक्षित थे। और यहाँ पर उम्र नहीं देखी जाती, यहाँ पर ये नहीं देखा जाता ये राज परिवार का है किसका, यहाँ तो दीक्षा पर्याय देखी जाती। रात्रि को जब संत उठकर बाहर जाते या अंदर से बाहर से अंदर आते, पैरों की मिट्टी भी अंदर आती, या फिर जाते आते कई बार आसन के पैर लग जाता, मेघ मुनि को ठोकर लग जाती, उन्हें बड़ी तकलीफ सी। एक तो पहली रात मखमल गद्दों पर सोने वाले आज जमीन पर सो रहे, नींद नहीं आ रही, ऊपर से मच्छर उनको परेशान कर रहे हैं। और तीसरी बात, आने जाने वाले संतों से कभी दरवाजा खुलता कभी बंद होता, ये शोर, इसके कारण उन्हें नींद नहीं आई। कभी आसन पर मिट्टी लग जाती, कभी धूल भरे पैर उनके मुंह पर धूल आ जाती, उन्हें बड़ी परेशानी। रात को ही सोचने लगे, हाय पिताजी सही कहते थे,
माता सही कहती थी भाई, संयम का पालन करना बहुत मुश्किल है। बंधुओं, कितने ऊंचे भावों से संयम लिया था, लेकिन एक ही रात में इस थोड़े से उपसर्ग से मेघ मुनि विचलित हो गए। भाई मुझसे नहीं ये संयम पलता, मैं तो सवेरे उठकर भगवान के पास जाऊंगा और कह दूंगा, प्रभु संभालो अपना बाना, संभालो अपनी मुपत्ति होगा, मेरे बस की बात नहीं है संयम का। आसान काम नहीं है, भी बहुत मुश्किल। बंधुओं, चिंतन करके देखो, जो संयमी साधु साध्वी होते हैं, और ये तो भगवान महावीर के शासन की बात है, कितने उत्कृष्ट भावों से संयम लेने वाले किस तरह से पतित होने की सोच रहे हैं। उन्हें याद आ रहे हैं अपने महल। अब पूरी रात नींद तो आई नहीं, कल्पनाओं में, अनाथालय में जहाँ बहुत बच्चे हो जाते हैं, उपेक्षित हो जाते हैं, कोई रो रहा है, कोई खा लिया तो ठीक है, कोई सो लिया तो ठीक है। और ये क्यों, आप अनाथालय में क्यों जाओ? जब पहले जमाने में 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, कौन ध्यान देता था उनके ऊपर? बच्चे खेल रहे हैं, खा लिए, पी लिया, सो लिए, चलो भाई जैसे हैं इकट्ठे कर लिए। लेकिन आज एक एक बच्चा होता है, कितना ध्यान दिया जाता है उस पर, कहाँ गया, किधर गया, क्या खाया, क्या पिया, खाया या नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं सोया, कितना ध्यान देते हैं उस पर। क्या लग रहा है मेघ मुनि को? आज तो अनाथालय जैसे बच्चों की स्थिति हो गई मेरी, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा मेरे ऊपर। अरे भाई आज संयम लिया है, नवदीक्षित हूँ, थक के सो रहा हूँ, कुछ तो ध्यान देना चाहिए ना साधुओं को मेरे ऊपर। सुखद शैया चौबारे फिर मुझे अब याद आते हैं, मुझे अब याद आते हैं। पिता माता मेरे प्यारे मुझे अब याद आते हैं, मुझे अब याद आते हैं। जहाँ मन पूरी तरह उखड़ा, वहाँ पर चैन क्या होगी। है पहली रात दुखदाई, तो अगली रैन क्या होगी। वो साथी और सहारे फिर मुझे अब याद आते, मुझे अब याद आते हैं। जहाँ एक रात में इतना कष्ट है, वहाँ कल क्या होगा, कल रात को क्या होगा। हाय, मेरे माता पिता तो बिल्कुल सही कहते थे। याद आ रही है माँ कैसे मुझे खाना खिलाती थी, कैसे मेरी पत्नियां मेरा सम्मान करती थी, कैसे मेरा परिवार था, कैसे मेरे साथी थे, मैं कितना सुखी था, कितनी सुखद निद्रा में सोता था। हाय, ये क्या हो, मुझे कितना था समझाया, पिता माता ने रो रो कर, खड़ी आंसू बहाती थी, पत्नियां होश खो खो कर। जितने थे इशारे फिर मुझे अब याद आते हैं, मुझे अब याद आते। अब याद आ रही है माता पिता की। माँ कैसे रो रो कर मुझे आज्ञा दे रही थी, पिता मुझे कितना समझा रहे थे, पत्नियां तो बेहोश तक हो गई थी जब मैंने उनसे दीक्षा की बात की थी, फिर भी मैंने उनकी नहीं मानी। काश मैं उनकी मान लेता। और अब अंतिम निर्णय पर पहुंचे हैं वो मेघ मुनि, और क्या कहने लगे, ये भिक्षुक वेश तज करके पुनः घर लौट जाऊंगा। ये भिक्षुक वेश तज करके पुनः घर लौट जाऊंगा। बनूंगा गद्दी का मैं मालिक, भरा साम्राज्य
जे पाऊंगा वो खुशियों के नजारे फिर मुझे अब याद आते हैं, मुझे अब याद आते हैं। वो महलों के नजारे फिर मुझे अब याद आते हैं, मुझे अब याद आते हैं। क्या बताया मैंने आपको? आपने चारित्र तो ले लिया, लेकिन उसके विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो संयम का पालन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। संयम में आने वाली प्रत्येक कठिनाई आपका सामना आप नहीं कर पाओगे, प्रत्येक परिचय का सामना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके विषय में भी आपको सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे भावुकता में आकर या राग भाव में आकर साधु संतों से जुड़ाव के कारण पहले संयम ले लेते हैं, बाद में संयम पालना उन बच्चों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। किसी भी राह पर कदम बढ़ाने से पहले ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आपने फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री तो लगा ली, बड़ी बड़ी मशीनें मंगा ली, लेबर भी बुला ली, और इतना बड़ा आपने विशाल फैक्ट्री को खड़ा करने का एक सपना देखा, सब कुछ हो गया, लेकिन मशीन को कैसे चलाना है, शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ से डील करनी है, कहाँ सामान बेचना है, कहाँ से कच्चा माल मंगवाना है, ये तो ज्ञान आपने लिया ही नहीं। आपने करोड़ों रुपया तो खर्च कर दिया, लेकिन ज्ञान नहीं लिया, तो बताइए फैक्ट्री चल पाएगी क्या? पड़ोसी ने करोड़ों रुपया नहीं लगाया, लाखों रुपया लगाकर फैक्ट्री लगाई, और उसने सबसे पहले उसका ज्ञान लिया, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ से माल खरीदना है। भले उसने ज्यादा मशीनें नहीं मंगवाई, लेकिन वो फैक्ट्री चला लेगा। लेकिन आपने उससे भी बढ़कर मशीनें मंगवाई, महंगी से महंगी, उससे ज्यादा लेबर बुलवाई, महंगी से महंगी, लेकिन ज्ञान नहीं लिया, तो बताओ फैक्ट्री कैसे चलेगी? ज्ञान के साथ आचरण, आचरण के साथ ज्ञान, दोनों ही बहुत जरूरी है। मेघ मुनि पहली रात्रि में आपने देखा पूरी तरह विचलित हो चुके हैं। अब तो मन बन गया, कल सुबह भगवान के पास जाऊंगा, कह दूंगा लो जी अपना बाना संभालो, अपना ओगा संभालो, मुझसे नहीं पलता ये संयम, मैं तो अपने घर वापिस चला जाऊंगा, मैं तो फिर अपने राजमहलों में चला जाऊंगा। क्या कमी है? पिता तो मुझे राज्य देने के लिए तैयार ही बैठे थे, मेरी पत्नियां तो मेरा इंतजार कर ही लेंगी, कर ही रही होंगी, मैं तो वापिस जाऊं। लेकिन सवेरे तो होने दो, अभी तो रात रात में ही ये सब बातें हो गई, सवेरे होगी, सवेरे होने के बाद क्या होगा? क्या वास्तव में मेघ मुनि वापिस लौट जाएंगे, या भगवान महावीर उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे, सत्य का मार्ग दिखाएंगे, और उनके उन भटकते हुए कदमों को स्थिर कर देंगे? कैसे करेंगे, सुनेंगे अगले समयों में, क्योंकि भगवान जानते हैं किस रोगी को कौन सी दवा देनी है। समाज को बुलाएंगे, पिता को बुलाएंगे, देखो भाई तुम्हारा बेटा ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं करेंगे वो, नहीं नहीं, भगवान उस रोगी को कौन सी दवा देंगे आप भी सुनेंगे अगले समयों में। अब इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुन्नी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।